नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। बड़ी खबर है ज्ञान वापी सर्वे से जुड़ी हुई, जहां रिपोर्ट पेश करने पर कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह का बयान सामने आया है। 3 दिन की सर्वे रिपोर्ट आज पेश करेंगे अजय प्रताप सिंह का कहना है। 12 बजे से 2 बजे के बीच ये रिपोर्ट पेश करेंगे। ईमानदारी से हमने रिपोर्ट तैयार की है, ये भी कह रहे हैं कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह। किसी पर कोई उंगली न उठे, ऐसी रिपोर्ट तैयार की गई है। तो आपको बताएं, 3 दिन के सर्वे के बाद आज रिपोर्ट तैयार करने पर यह बयान क्या कहा उन्होंने, सुनिए। तो हम लोगों ने आज 3 दिन वहाँ सर्वे किया गया और बड़ी ईमानदारी से कि जिसे वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष सभी को साथ में लेकर के चलते हुए कि कहीं से कोई किसी ऊपर कोई उंगली न उठे, हम लोगों ने बहुत ही निष्ठा से सर्वे रिपोर्ट तैयार किया है, जिसे आज हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष जहाँ तक उम्मीद है 12 से 2 के बीच में सौंप देंगे। ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई होनी है। आज एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह पेश करेंगे सर्वे की रिपोर्ट। वहीं वजूखाना पर सरकारी वकील की अर्जी पर भी आज सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की सर्वे बढ़ाने की मांग पर भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में शिवलिंग एरिया को सुरक्षित रखने और प्रार्थना के मामले में भी विस्तृत फैसला आ सकता है। ये 4 बड़े एंगल हैं जिन पर सिविल कोर्ट से लगाए सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई का दिन है। ज्ञानवापी सर्वे की पहली रिपोर्ट में हिंदू आस्था के प्रमाण मिलने का दावा सामने आया है। पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने यह पहली सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की है और यहां पर मूर्तियों के प्रतीक चिन्ह और आस्था से जुड़े कई प्रमाण मिलने का दावा किया गया। इसके साथ ही शेषनाग की कलाकृति मिलने का भी रिपोर्ट में जिक्र है। 2 पन्ने की यह रिपोर्ट बताई जा रही है। हालांकि सर्वे ठीक से नहीं हो पाया था। 6 और 7 मई की यह सर्वे की रिपोर्ट है। वहीं आज विशाल सिंह 14, 15 और 16 मई को की गई सर्वे के रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। तो देखिए, अजय मिश्रा ने 2 पेज का सर्वे का रिपोर्ट आज जमा किया है। जाहिर तौर पे सर्वे सुचारू रूप से नहीं हो पाया था। जुम्मे की नमाज के वक्त लोगों के इकट्ठा होने से, हंगामा होने से सर्वे बाधित हुआ था और उसके बाद जब दोबारा सर्वे हुआ तो 3 दिन तक लगातार सर्वे चला। उसकी रिपोर्ट विशाल सिंह पेश करेंगे। अजय मिश्रा ने, जो पहले कोर्ट कमिश्नर थे, उन्होंने 2 पन्ने की रिपोर्ट सबमिट कर दी है आज सुबह 8 बजे के करीब और अब रिपोर्ट का इंतजार विशाल सिंह की, जो 12 बजे से 2 बजे के बीच करेंगे। तो देखिए, हिंदू आस्था से जुड़े प्रमाण मिलने का दावा, जो पहली रिपोर्ट आ चुकी है अजय मिश्रा की, उस पर तो चर्चा चल रही है, लेकिन निगाहें टिकी हैं कि विशाल सिंह रिपोर्ट में क्या पेश करेंगे। हालांकि उन्होंने बयान दिया है कि हर एक माइन्यूट डिटेल का ध्यान रखा गया है और आस्था का विषय है, इसीलिए हमने बड़ी सजगता से ये रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट को 12 बजे से 2 बजे के बीच सबमिट किया जाएगा। दोनों पर निगाहें रहेंगी, लेकिन हमने आपको सबसे पहले जानकारी दे दी थी 8 बजे के करीब ही अजय मिश्रा की ये 2 पन्ने की रिपोर्ट जब दाखिल हुई थी, उसमें कौन कौन से बिंदु थे, क्या क्या चीजें निकल करके आई थी, हमने आपके सामने साझा किया था। और अब विशाल सिंह की रिपोर्ट क्या होगी, इस पर निगाहें हैं। तो चलिए अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड पर क्या क्या चल रहा है। एक आने वाली रिपोर्ट पर क्या अपडेट आ रही है। सीधा रुख करेंगे वाराणसी का। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के हाथ में फोन है और वो लगातार सूत्रों के हवाले से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और दर्शकों से अब साझा करेंगे। जी वीरेश। देखिए स्नेहलता, मैं सुभाष नंदन चतुर्वेदी जो वादी पक्ष के वकील हैं उनके घर पर मौजूद हूं और ये 11 बजे कोर्ट में पेश होंगे, अपने दलीलों को रखेंगे और चूंकि 80 घाट पर इनका घर है और यहां से ये निकल रहे हैं, 10 बजे निकलेंगे, 1 घंटे के रास्ता है और वहां पहुंचेंगे कोर्ट में। सुभाष नंदन चतुर्वेदी महत्वपूर्ण इस लिहाज से हैं कि आज वाराणसी में जो 2 वाद सुनवाई होनी है उस पर इसमें एक वाद का जिक्र करें तो हिंदू पक्ष से
से कोर्ट में अर्जी डाली गई कि वजू खाने में मिले बाबा के शिवलिंग के निचले हिस्से का भी सर्वे हो। कहा जा रहा है कि नीचे दीवार में कोई नीचे मिट्टी का ढेर है और वहाँ पर मिट्टी के दीवार को हटाकर सर्वे किया जाए। आज इस पर सुनवाई होगी। दूसरा जो मामला है वो भी इस महत्वपूर्ण है। दूसरा मामला वजू खाने की मछलियों को लेकर जो 2 मामले हैं, आज विशाल सिंह अपनी रिपोर्ट जरूर पेश करेंगे, लेकिन जो 2 वाद हैं, जो 2 मामले हैं, उस पर बहस करेंगे 2 लोग। 2 लोगों में से एक एबीपी गंगा पर सुभाष नंदन चतुर्वेदी हैं और दूसरे कौन है? सुधीर त्रिपाठी। सुधीर त्रिपाठी। 2 लोगों में एक हमारे साथ हैं। तो आज जो वाद जिस पे आप बहस करेंगे उसमें आपको कितनी उम्मीद है? आप हिंदू पक्ष के वकील हैं और सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, क्या क्या दलीलें होंगी? देखिए, हम लोगों ने जो एक प्रार्थना पत्र दिया था माननीय न्यायालय को, चूँकि जो शिवलिंग पाया गया है वो 2.5-3 फीट ऊपर दिख रहा है, लेकिन उसका आधार जो अर्घा है वो अर्घा उस तहखाने के नीचे है। उस तहखाने में पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। दीवारों से घेर कर दरवाज़ों को बंद किया हुआ है और उसमें मलबा भरा हुआ है। इसलिए हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि पूर्वी छोर पे जो दरवाजे हैं जो बंद कर दिए गए हैं और दक्षिणी छोर पर नंदी जी के ठीक सामने जो तहखाने हैं जो व्यास जी के कब्जे में है, उसमें भी अंदर जो दीवार खड़ा करके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इन रास्तों को खुलवाने के बाद सर्वे करवाया जाए ताकि उस शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी ये आकृति खुलकर स्पष्ट सामने आ जाए। इसलिए हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है और आज उस पर सुनवाई होनी है। दूसरे डीजीसी महोदय द्वारा भी दिया गया है कि वजू की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की जाए, उनके शौचालय की सुविधा को बरकरार रखा जाए। मछलियाँ चूँकि पानी में हैं वो मरने न पाएँ, इसकी व्यवस्था की जाए। तो इस पर भी सुनवाई आज होनी है। और तीसरा पक्ष जो है अधिवक्ता कमिश्नर महोदय विशाल सिंह द्वारा आज जो है अपनी रिपोर्ट जो है वीडियोग्राफी सर्वे की रिपोर्ट जो है वो आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। अच्छा, अभी मैं देख रहा था कि विशाल सिंह का फ़ोन आपके पास आया था और अभी भी देखिए विशाल सिंह का ही फ़ोन आया है। तो ऐसे में आप बताइए वकील साहब कि वो क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि अभी रिपोर्ट जल्दी से ही पेश कर देंगे और 11 बजे सुनवाई। बिल्कुल हो सकता है अभी फर्स्ट मीटिंग में ही वो सबमिट कर दें अपने रिपोर्ट को। इसलिए जो विशाल सिंह जी भाई, अब उनका अधिकार है, जब भी अब न्यायालय जाएंगे समय लेंगे, न्यायालय या तो इसी समय ले ले या फिर। आप जो बात कह रहे हैं वो अजय मिश्रा ने जो अपनी 2 पेज की रिपोर्ट सौंपी है वो भी बहुत कुछ मिलता जुलता है। जो 6-7 का सर्वे है, 6-7 के सर्वे बाहर उस विवादित परिसर बैरिकेटिंग के बाहर के सर्वे हैं और 6-7 के बाद ये जो 3 दिन हुआ है सर्वे, ये अंदर का सर्वे है। तो वो भी भाई संपूर्ण दोनों मिला के ही कंक्लूजन जो है कंप्लीट जो है सर्वे है। और 6-7 को जो अजय जी ने पेश किया वो बाहर का सर्वे है। इसलिए ये भी ज़रूरी है, बाहर भी तमाम चीज़ें पाई गई हैं। अजय मिश्रा जी ने भी बताया है कि सारी तमाम मूर्तियाँ, तमाम जो है श्रृंगार गौरी के चौखट पे जहाँ दिया लोग जलाते हैं, जो प्रतीक स्वरूप जहाँ पूजा करते हैं, वो सारी चीज़ें पाई गई हैं। तमाम ब्रह्म कमल पाए गए हैं। ये तो आज कल अजय मिश्रा जी ने भी एक जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें जो है। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, आज जो वाद पर आप लोग पक्ष रखेंगे, हिंदू पक्ष रखेंगे, जो मुस्लिम जो पक्षकार हैं प्रतिवादी पक्ष के, उनका ये कहना है कि ऐसा है कि ये जो हिंदू वकील लोग हैं वो एक तरीके से बरगला रहे हैं, हिंदू पक्ष बरगला रहे हैं। वहाँ तो फव्वारा था, फाउंटेन था और कोई मतलब ही नहीं। देखिए, ये कहा जाए अगर इसको थोड़ा उलट के हम चलें, भाई बाबा भोलेनाथ हैं, शिवलिंग हैं, 352 साल से वहाँ कैद छिपाया गया था। तो वो कह रहे हैं फव्वारा एक हमारे जो है इष्ट देव को, हमारे ब्रह्म को, हमारे परमपिता आदिदेव को वो कह रहे हैं फव्वारा है, जबकि वास्तव में वो शिवलिंग ही है। अगर यहीं उलट कहीं उनके हम इष्ट देव के खिलाफ अगर कोई कुछ कह दे तो डेनमार्क और तमाम फ्रांस की स्थितियां आपने देखा है आ जाएगी। अगर उनके हम लोग जो आराध्य देव हैं, जिसको आप अल्लाह कह लीजिए, मोहम्मद साहब, तो इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ये तो साक्ष्य जब आज न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता कमिश्नर प्रस्तुत करेंगे उसके बाद सारी चीज़ें, दूध का दूध, पानी का पानी आएगा। इसलिए मुस्लिम पक्ष को भी हम कहने चाहेंगे कि गलत जो है टिप्पणी करना बंद करें और ये न कहें कि फव्वारा है हमारे इष्ट देव को। अच्छा, जो प्रतिवादी पक्ष के, मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, मेरी बात अभयनाथ यादव से हुई, बोले कि जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो नादान हैं, वो जान ही रह रहे हैं कि कानून क्या है। अरे सब जान रही तो हर भाई वो अपनी बात करेंगे ही। कानून बिना जाने जो हम लोग आज स्थिति में खड़े हो गए हैं कि आज सच्चाई सामने निकल कर आ रही, बिना जानकारी के ये सारी चीज़ें नहीं होंगी।
इसलिए उनका आरोप भाई उनका व्यक्तिगत मामला, टिप्पणी कुछ भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज 2 वाद जो है वो दर्शक ये जानना चाहते हैं और 2 वाद पे ही आज बहस होगी। आज महत्वपूर्ण न्यायालय में 3 चीज़ है। एक, विशाल सिंह ने जो 12 से लेकर 16 तक का जो सर्वे है, अंदर की जो सर्वे है, उसको, उस रिपोर्ट को, कमीशन की रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे अजय मिश्रा की जगह पर, और 2 वादों पर बहस होगी। 2 वादों पर 2 वकील बहस करेंगे, सुधीर त्रिपाठी और सुभाष नंदन चतुर्वेदी, जो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव है। आज इस 2 वादों पर जो बहस होगी, उस पहले वाद पर बात करेंगे, सुभाष नंदन चतुर्वेदी दर्शकों को बताएंगे, दूसरे वाद को बताएंगे। पहला वाद क्या है जिस पे आप बहस करेंगे? देखिए, आपत्ति जो डीजीसी महोदय ने, हम लोगों ने जो प्रार्थना पत्र दिया है कि अंदर खुलवा कर सर्वे करवाया जाए, बात करते रहिए, जानकारी हासिल करते रहिए। इसी बीच बड़ी खबर का भी हम रुख कर लेते हैं। दर्शकों तक बड़ी खबर पहुंचाना है, जहां पर ज्ञानवापी सर्वे की पहली रिपोर्ट में हिंदू आस्था के प्रमाण मिलने का दावा है। पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने यह पहली रिपोर्ट सर्वे की दाखिल की है, जहां पर मूर्तियों के प्रतीक चिन्ह, आस्था से जुड़े कई प्रमाण मिलने का दावा है। इसमें शेष नाग की कलाकृति मिलने का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। 2 पन्ने की रिपोर्ट बताई जा रही है। 6 और 7 मई को जो सर्वे हुआ था, हालांकि बाधित रहा था, उसी की ये रिपोर्ट है। अब विशाल सिंह पेश करेंगे 14, 15 और 16 मई को किए गए सर्वे की डिटेल रिपोर्ट। अब इस पर निगाहें रहेंगी और बताया जा रहा है 12 बजे से 2 बजे के बीच में ये रिपोर्ट आ जाएंगी। और देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो पहली रिपोर्ट है 2 पन्ने की, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अजय मिश्रा ने इसे दाखिल किया है। देखिए, सिग्नेचर दिखाई दे रहा होगा अजय मिश्रा का एक, और यही 2 पन्ने की रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है। 2 ही दिन तक जो बाधित रहा सर्वे, उसके बावजूद भी पहले दिन 1.5 घंटे और दूसरे दिन 1 घंटे के करीब जो सर्वे हो पाया था, उसकी रिपोर्ट इन्होंने पेश कर दी है, दाखिल कर दी थी। 8 बजे के करीब ही हमने आपको खबर पहुंचा दी थी, लेकिन अब हमारे पास ये कॉपी आ गई है। यही वो 2 पन्ने हैं जिसको अजय मिश्रा ने सबमिट किया है। ये दोनों पन्ने आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये एबीपी गंगा के पास। इस रिपोर्ट को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसमें कई चीजों का जिक्र किया गया है। ये पूरे 2 पन्ने आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसके बुलेट पॉइंट हम आपको जरूर बताते चले। कहना यह है कि मूर्तियों के प्रतीक चिन्ह है, आस्था से जुड़े कई प्रमाण मिलने का दावा है, शेष नाग की कलाकृति मिलने का दावा किया गया है। 6-7 मई को जो सर्वे हुआ, उसमें कमिश्नर की भूमिका में अजय मिश्र रहे, उनकी ये रिपोर्ट स्क्रीन पर थी। अब सीधा रुख कर लेते हैं वाराणसी का, काशी का। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन के पास चलते हैं और उनके पास जो जानकारी है वो लेते हैं, क्योंकि अभी आज सुनवाइयों का दिन है और आज बैक टू बैक कई मामलों पर निगाहें टिकी हैं कोर्ट के ऊपर। रुख करेंगे मोइन का। तो मोइन, आज देखा जाए कई मामले एक साथ चलने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामले चल रहे हैं, लेकिन अभी आपके पास क्या क्या जानकारी है, क्या शेड्यूल है, कब कब कौन कौन से मामले आपको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनसे जुड़ी अपडेट आएगी? देखिए, इसने आपको बता दें कि एबीपी गंगा के पास वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। हमारे पास उस रिपोर्ट की कॉपी है जो एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र की तरफ से दाखिल की गई थी, और हमने सुबह ये जानकारी दे दी थी कि 2 पन्ने की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जिसे खाकी रंग के लिफाफे में रखकर सबमिट किया गया है। तो 2 ही पन्ने की रिपोर्ट है ये, और इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है ये हम पढ़ करके आपको सुना देते हैं। दौरान कमीशन कार्यवाही विभिन्न विग्रहों का निरीक्षण करते हुए विवादित स्थल के मूल स्थान बैरिकेडिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा, जिस पर देवी देवताओं की कलाकृति तथा अन्य शिलापट, कमल की कलाकृति देखी गई। खास बात ये बताया गया है कि कमल की कलाकृति देखी गई। इसके साथ साथ कहा गया है कि पत्थरों के भीतर की तरफ कुछ कलाकृतियां आकार में स्पष्ट रूप से कमल एवं अन्य आकृतियां थी। उत्तर पश्चिम के कोने पर छड़, गिट्टी, सीमेंट के चबूतरे पर नए निर्माण को देखा जा सकता है। उक्त सभी शिलापट व आकृतियों की वीडियोग्राफी कराई गई, उक्त उत्तर देखी गई। इसके साथ साथ लिखा हुआ शिलापट पर उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति, नागफन जैसी आकृति देखी गई, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। शिलापट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति देखी गई, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। शिलापट पर देव विग्रह, जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति दृष्टव्य है, जिस पर सिंदूरी रंग लगा हुआ है। चौथी आकृति जो मूर्ति की तरह प्रतीत हो रही है, उस पर सिंदूर का मोटा लेप लगा हुआ है, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। आगे क्रम में
दिया जलाने के उपयोग में लाया हुआ प्रतीत हुआ त्रिकोणीय ताखा जैसा जिसमें फूल रखे हुए थे दिखाई दिया, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। अंदर की तरफ मिट्टी व एक अलग शिलापट्ट दिख रही है। तो तमाम ऐसी बातें कही गई हैं जिसमें साफ तौर पर रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 6 और 7 मई को सर्वे हुआ था, उस सर्वे में तमाम ऐसे सबूत मिले हैं जो कि हिंदुओं की आस्थाओं से के प्रतीक के तौर पर होते हैं, और उस तरीके के प्रतीक चिन्ह जो है वो वहां ज्ञानवापी परिसर से मिले थे। और इसी आधार पर ये भी कहा गया है कि अगर आगे और भी सर्वे होता है तो वो उसमें ज्यादा तथ्य सामने आ सकते हैं। तो 2 पन्ने की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास है जो कि कोर्ट कमिश्नर एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा की तरफ से दाखिल किए गए थे। एक अहम जानकारी आपको और एक अहम जानकारी आपको और दे देते हैं कि दूसरी रिपोर्ट पेश करने के लिए विशाल सिंह जो दूसरे कोर्ट कमिश्नर हैं, कुछ ही पलों में यहां पहुंचने वाले हैं। कुछ ही पलों में विशाल सिंह यहां पर पहुंच सकते हैं। और हमारी जो जानकारी है, एक्सक्लूसिव जानकारी, कि 12 पन्ने की रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है। अजय मिश्रा की रिपोर्ट 2 पन्ने की है और विशाल सिंह की जो रिपोर्ट होगी वो 12 पन्ने की होगी। इसके साथ साथ बड़ी खबर का रुख करते हैं ज्ञानवापी पर। सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई है, जहां हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट से आज वक्त की मांग करेंगे, ये कहना है विष्णु जैन का। सारे फैक्ट सामने लाने के लिए वक्त की जरूरत है और इसी की मांग करेंगे। विष्णु जैन ये कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, इस वक्त बड़ी अपडेट आ रही है। हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु जैन और उनका बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि आज फैक्ट को सामने लाने के लिए वक्त की मांग की जाएगी सुप्रीम कोर्ट से। हिंदू पक्ष की ओर से और डिटेल्स और फैक्ट के लिए वक्त की मांग रखी जा सकती है। ये बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई का दिन और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन सुप्रीम कोर्ट से आज वक्त की मांग करेंगे। विष्णु जैन का बयान सामने आया है। सारे फैक्ट सामने लाने के लिए इस वक्त की मांग की गई है। क्या कहना है उनका, आप भी सुनिए। हमने कोई एफिडेविट नहीं फाइल किया है। ये मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ट्यूसडे को लगा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको आज के लिए रखा है अपनी हियरिंग पे, और बहुत सारे एडिशनल डेवलपमेंट्स हुए इन द मीन टाइम जो हमें कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाने हैं। तो आज हम कोर्ट से कुछ वक्त का मोहलत मांगेंगे। आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज सुनवाई का दिन है। वकील हरिशंकर जैन, विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग है और पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। याचिका स्वीकार होगी या फिर नहीं, इसी पर फैसला आना है। इस मामले में अब तक मथुरा कोर्ट में कुल 10 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं और आपको बताएं कि आज ये याचिका स्वीकार होगी या नहीं, इस पर फैसला आ जाएगा। पिछली सुनवाई में ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। मामला है श्री कृष्ण जन्मभूमि की 3.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग वाली याचिका पर। यह याचिका स्वीकार होनी है या नहीं, इस पर फैसला आएगा। वकील हरिशंकर जैन, विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री की यह याचिका है और अब तक 10 याचिका दायर हो चुकी है। आइए समझ लेते हैं कि पूरा मामला है क्या, पूरी डिटेल्स क्या है। देखिए, मथुरा पर कानूनी महाभारत अगर आप देखते हैं तो ये शुरू होती है। आज के सबसे रीसेंट अपडेट ये है कि याचिका स्वीकार होगी या नहीं। ये याचिका है कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ा विवाद, जहां 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग रखी गई है। याचिका किसने दी है? हरिशंकर जैन, विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री ने ये याचिका दाखिल की है। और देखिए, पिछली बार सुनवाई हो चुकी है इस याचिका पर, फैसला भी सुरक्षित रखा गया है और इसी फैसले पर आज फैसला जब सामने आएगा तो निगाहें टिकी रहेंगी। मथुरा कोर्ट में अब तक 10 याचिका दाखिल हो चुकी हैं। हाई कोर्ट ने मथुरा कोर्ट को समय भी दिया है 4 महीने का। मथुरा कोर्ट को 4 महीने में सभी याचिकाओं का निपटारा करना होगा, यानी डे टू डे हियरिंग की मांग की गई थी और कहा गया था कि बड़ी स्पीड से इस पूरे मामले को निपटाया जाए। तो आज इस याचिका को स्वीकार किया जाएगा या नहीं, इस पर फैसला होगा। सुनवाई हो चुकी है, फैसला रखा जा चुका है सुरक्षित और उसे आज बताया जाएगा। कुल 10 याचिका है जो दायर की गई हैं। ये वाली याचिका वकील हरिशंकर जैन, विष्णु जैन
ने जो दायर की है वो है 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने का श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए।